देखिए दोस्तों, कैसे एक लड़का अपनी से बड़ी उम्र की महिला को टारगेट बनाता है और किन किन तरीकों से उसे अपने जाल में फंसाता है और उस लड़की के चार भाई उस लड़के के साथ क्या करते हैं, ये इस कहानी में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, मूवी का नाम है तुर्की चिक, जो 2006 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, आज हम ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं जो कई देशों में बैन है। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो स्केटबोर्ड कर रहा होता है और यह लड़का अपनी से बड़ी उम्र की औरत का पीछा कर रहा होता है और उसके जिस्म को गौर से देखता है। जो औरत आगे चल रही होती है उसे पता होता है कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है और वो उस औरत को देखते देखते अचानक खम्भे से टकरा जाता है, वहीं पर ही गिर जाता है। यह देखकर वो औरत उस लड़के के पास आती है और मोबाइल उठाकर कहती है, तुम्हारा मोबाइल तो तुमसे ज्यादा मजबूत है। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये लड़का अपने दोस्तों के साथ स्टेक बोर्ड कर रहा होता है, जहाँ ये औरत उसी स्थान पर स्टेक बोर्ड देखने आती है। और ये औरत अकेली नहीं होती है, इसके साथ इसके चार भाई भी होते हैं और ये औरत उस लड़के को देखकर मुस्कुराती है। तब उसके दोस्त बोलते हैं कि तेरी तो लाइफ सेट हो गई यार, तूने तो उसे पटा लिया है और मुझे लगता है वो औरत तुमसे गपागप करवाना चाहती है। और उसका एक दोस्त और होता है जो कहता है कि वो लड़की अकेली नहीं है, उसके साथ उसके चार भाई है। अगर उसके भाइयों को पता चल गया तो तुम्हें अच्छा सबक सिखा देंगे। और वो लड़का इन सब बातों को इग्नोर कर देता है और उस औरत को इम्प्रेस करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसके साथ गप्पा-गप करने की सोच लेता है। अगले सीन में वो लड़का स्कूटी से एक ट्रिक दिखाता है और वो ये करते करते गिर जाता है। तब वो औरत उस लड़के के पास आती है और स्कूटी बोर्ड उठाकर कहती है कि तुम्हारा स्कूटी तुमसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद वो औरत बोलती है कि चलो तुम मेरे साथ कहीं पर अकेले चलो। यह सुनकर लड़का काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसके मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो औरत उस लड़के का हाथ पकड़कर कहीं पर ले जा रही होती है और यह लड़का उसके भाइयों को देख रहा होता है और उसके भाई भी इस लड़के को देख रहे होते हैं। यह सब देखकर वो औरत बोलती है कि तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम्हें कोई डर लग रहा है क्या? तो लड़का कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई भी डर नहीं लग रहा है और उसके बाद उसके साथ चला जाता है। और वो औरत उस लड़के को लेकर एक सुनसान पार्क में चली जाती है, जहाँ इन दोनों के अलावा उस पार्क में कोई भी नहीं होता है। और वो औरत उस लड़के को लेकर एक पेड़ के नीचे चली जाती है और वो औरत उस लड़के को कहती है कि तुम मेरा स्कार्फ उतारो। यह सुनकर लड़का काफी हैरान हो जाता है और लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये औरत करना क्या चाहती है। तभी लड़का गपागप करने की सोच लेता है और लड़की का स्कार्फ उतार देता है। जैसे ही स्कार्फ उतरता है, औरत उस लड़के पर टूट पड़ती है और उसे किस करना शुरू कर देती है। उसके बाद वो औरत उस लड़के को कहती है, अब तुम मेरे कपड़े उतारना शुरू कर दो। यह बात सुनकर लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो लड़का उस औरत से कहता है कि किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तो औरत कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? उसके बाद वो लड़का उस औरत का कपड़ा उतारना शुरू कर देता है और वो लड़का उस औरत का फिगर देखकर काफी ज्यादा शॉकिंग हो जाता है। और ये औरत बस 2 पीस में होती है और ये लड़का उस औरत को 2 पीस में देखकर काफी ज्यादा शॉकिंग हो जाता है। फिर वो औरत उस लड़के पर टूट पड़ती है। उसके बाद वो औरत कहती है कि क्या तुम गपागप करने के लिए तैयार हो? तो लड़का कहता है कि किस चीज के लिए? तो औरत कहती है कि उसी चीज के लिए जो तुम मेरे पीछे आए हो। और उसके बाद वो औरत उस लड़के को अपने पास खींच लेती है। ये देखकर लड़का काफी ज्यादा घबराने लगता है और सोचने लगता है कि आज पूरे दिन टपाटप करेंगे। तभी वो औरत उस लड़के की पैंट खोलने लगती है और ये देखकर लड़का मन ही मन में खुश होता है और वो औरत उस पेड़ के पास जाकर मुन्नी खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो लड़का उस औरत की कमर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस औरत की कमर पर लिखा होता है डॉगी स्टाइल। यह पढ़कर आप समझ सकते हो उस औरत की क्या इच्छा थी। यह देखकर लड़का सुन्न हो जाता है। फिर वो औरत कहती है कि तेरे से कुछ नहीं होगा। फिर लड़का उस औरत की बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसके पास उछल कर जाता है। जैसे ही वो कुछ करने वाला होता है, तब लड़की पीछे मुड़कर देखती है कि उसके चारों भाई उसके सामने खड़े हैं और ये चारों भाई उस लड़के को पकड़ लेते हैं। वो चारों एकदम गुस्से से आते हैं और उस लड़के को पकड़कर पीटने लगते हैं। तभी वो लड़का पेड़ के ऊपर देखता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके दोस्त उस पेड़ के ऊपर ही बैठे हुए थे। दरअसल लड़का स्केटबोर्ड से गिरा था तो वो बेहोश हो गया था और इस लड़के के साथ जो भी कुछ हो रहा था वो बस एक सपना था, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ होने वाला था नहीं। और यहीं पर ही उस लड़के की गप्पा-गप वाली इच्छा खत्म हो जाती है और उधर गप्पा-गप खत्म, इधर हमारी मूवी खत्म हो जाती है।